लखनऊ की जनता जानते हैं मशहूर शर्मा टी स्टॉल पर मौजूद लोगों से। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन लखनऊ के नागरिक हैं। इस नाते इनसे जानना चाहते हैं कि सीए को लेकर साहब क्या विचार है। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचा, जब वो हताश हो गई, निराश हो गई, चुनाव में मुद्दे हावी हो गए, प्रभावी हो गए, तब आखिरी स्तर पर चुनाव को सांप्रदायिक करने का आखिरी प्रयास है सीए। अगर इन्हें लाना था 2014 से आज तक क्यों नहीं लाए? नंबर एक, चुनाव से पहले ही क्यों ला रहे, अधिसूचना से पहले ही क्यों ला रहे हैं? और लगातार आज की डेट में तो अमित शाह को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पहले ये लोग प्रदेशों से कि भाई सीए उत्तराखंड ला रहा है, सीए वो ला रहा है, वो राज्य ला रहा है, यूपी ला रहा है, ये पास कर रहा है, अब क्यों इनको केंद्र की? मतलब आपको लग रहा है कि राजनीति हो रही है? शुद्ध रूप से राजनीति को सांप्रदायिक करने की साजिश है। भाई साहब, आपके क्या विचार हैं सीए को लेकर जो सरकार लाई है, इसमें कहीं राजनीति आपको भी लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम हमेशा भटकाने के लिए करती है। हर इशू को इसलिए लाती है कि आदमी मुख्य धारा से हट करके दूसरी तरफ चला जाए। आज की तारीख में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास आम जनता को बताने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है, इसलिए वो नई नई चीज़ों को सामने ला करके केवल लोगों का मन बहलाते हैं। केवल राजनीति है इसमें, आपका कहना है। आप बताइए जनाब कि ये जो सीए है कि राजनीति है केवल? जो काम कांग्रेस वोट बैंक के कारण नहीं कर पाई और देश के मुद्दों को वोट बैंक के कारण उलझा करके रखा, वो सब चीजें आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीए देश की जरूरत है, एनआरसी देश आजाद होने के बाद होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया। तो ये तुष्टीकरण या धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते थे या वोट बैंक बांधते थे, मैं समझता हूं कि मुसलमानों को बढ़ करके आगे आना चाहिए। मैं भी मुसलमान हूं कि सीए उन लोगों के लिए है कि जो अपने देश से पीड़ित होकर के लोग आए और वो भारत से शरण मांग रहे हैं। तो जो लोग हिफाजत मांग रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भारत की है। तमाम देशों से मुसलमान आए, उन्होंने भारत में शरण ली, भारत उनको शरण दी। अगर कोई हिंदू बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर पीड़ित है, पूरे हिंदुस्तान में शरण चाहता है, हिंदुस्तान में रहना चाहता है, वो रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं समझता हूँ मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन दलों को है जो मुसलमानों को वोट बैंक मानते हैं। वोट बैंक मानते हैं। जनाब ये बताइए कि जो नागरिक कानून है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये है कि जो सरकार ने कानून बनाया है बहुत रीजनेबल है और उसकी वाजिब वजह है। अगर वाजिब वजह ना होती तो सरकार ऐसा कानून ही नहीं बनाती। तो हम ये जगह जगह जो है वो न्यूज़ में भी और पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटी के साथ जो है वो गलत बिहेव हुआ है। अगर गलत बिहेव हुआ है तो वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो वहाँ तो क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो है वो बहुत ही ख़त्म हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो सरकार का कानून जो है वो मुनासिब है, वाजिब है। मुनासिब है कानून। ये बताइए साहब, आप तो अल्पसंख्यक हैं, ये बताइए कि ये जो सीए है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? सर, जैसे कि अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये अदर कंट्रियों में जो भी हिंदू लोग परेशान हैं वहाँ की सरकारों से, धर्म की वजह से, उसको सरकार अगर यहाँ पे लाने का काम कर रही है तो अच्छा ही है। मतलब कुल मिला के आप सहमत हैं? सहमत है। और आप साहब? सीए जो कानून आया है, विपक्ष ऐसा विरोध कर रही है कि जैसे यही घुसपैठिए पाले हुए हैं, और न तो किसी मुसलमान को घबराने की ज़रूरत है और न किसी को बहकाने की ज़रूरत है। मुसलमान समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हितैषी है। हमारे समझ से सीए एकदम ठीक है। ठीक है। और भाई युवा, ये बताओ नौजवान जी, ये सीए को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं? जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का काम करती है। ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मामला है 15 तारीख को सार्वजनिक करना है, उसको दबाने के लिए 2019 से ठंडे बस्ते में रखे थे। जब चुनाव आ गया तो आप सीए ला दिए। मैं कह रहा हूं कि भारत में खुद ही इतनी जनसंख्या है,
उसको संतुष्ट कर लीजिए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से वो लोग संतुष्ट रहें तो अगर वो लोग संतुष्ट हैं तो आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भारत की जो जनता अगर ये संतुष्ट हो जाती है, यहाँ के लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो आप लाइए। लेकिन आप बताइए, बेरोजगारी का उसके मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, इससे ध्यान भटका रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सार्वजनिक करने की बात है, कुल मिला के ध्यान भटकाने का काम है। ये कह रहे हैं कि ये जो सीए ध्यान ये लोग फालतू की बात कर रहे हैं। भाजपा आ रही है, ये लोग फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं। देखिए 400 पार है भाजपा, फ्रस्ट्रेशन लोग हैं और कुछ नहीं। सीए क्यों नहीं आएगा, कानून आएगा। अरे कानून की जो बुराई है उसकी बात करिए आप लोग, हल्की बात करने से थोड़ी ना होगा। हल्की बात चल एकदम पूरी हल्की बात, विपक्ष की हल्की बात है और कुछ नहीं है। ये बताइए साहब, आप तो पढ़े लिखे नौजवान लगते हैं, ये बताइए विचार तो होना चाहिए सीए पे। भाई सीए पे क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ तो होगा। सीए पे अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। हाँ, सब अच्छा होगा। अच्छा कहने में इतना हिचक क्यों? नहीं, अच्छा ही कह रहा है, हिचक कहाँ हो रही है। अच्छा ही होगा, माहौल ठीक है, माहौल बिल्कुल ठीक है। आप बताइए भाई साहब, ये सीए पे क्या विचार आपके हैं? बढ़िया है, आना चाहिए तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन वही है ना कि राजनीति के चलते काफ़ी देर हुआ। इससे सब लोग सिक्योर रहेंगे ना, हमारे देश भी सिक्योर रहेगा। कौन हमारा है कौन नहीं है उसे पता चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैडम ये बताइए, सीए को लेकर इतना हाय तौबा, इतना बवाल, आपके क्या विचार है? बढ़िया है। बढ़िया, खुश हैं आप? खुश है। आपके चेहरे से लग रहा है कि बहुत खुश हैं। हाँ। हैं? जी है। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, जितना मुखर आपने बोला, आपके ये साथी हैं, इनसे भी पूछ लेता हूँ। भाई साहब, ये सीए को लेकर क्या विचार है, बताइए। बहुत सही सरकार का जो निर्णय है वो सराहनीय है और वो बेहतर कार्य है। इससे राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का विकास होगा, सीए से राष्ट्र का विकास होगा। क्यों भाई साहब कह रहे हैं आपके साथी की सीए से राष्ट्र से विकास होगा? अच्छा, सरकारी लोग हैं, अपने अपने विचार हैं, नौकरी भी करनी है, विचार भी रखना है। खैर, ये लखनऊ के नागरिक हैं जिनकी अपनी विचारधारा है। कुछ इससे सहमत हैं, कुछ इससे असहमत हैं, लेकिन जो मिश्रित प्रतिक्रिया है वो जनता देख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।